तप्ततुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य प्रचोदयात्। हेलो एंड नमस्ते। मैं रेनू स्वागत करती हूँ आपका मॉमिलॉजी विद रेनू में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और नया साल एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा, टॉपिक में पढ़ा होगा कि ये आज सिंपल सा मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि मैंने अपनी बेटी राजवी को कैसे 1.5-2 साल से मंत्र सिखाना शुरू किया। और मुझे पता भी नहीं था एक्चुअली कि ये इतना इफेक्टिव मेथड होगा और वो मंत्र बोलने लगेगी। वो 3-4 मंत्र आराम से बोलती है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग व्हेन शी वाज अराउंड 1.5-2 तब से वो गुनगुनाती थी मेरे साथ, बट आई वॉज नॉट श्योर कि वो इतना इंटरेस्टेड होगी बोलने में। फिर भी मैंने अपना एफर्ट कंटिन्यू रखा विदाउट इवन थिंकिंग कि वो सीख जाएगी। मैंने बस अपना एफर्ट रखा कि हाँ चलो लेट्स सी, अगर ये हम दोनों के लिए बेनिफिशियल है। आप अगर आपके बगल में कोई मंत्र बोल रहा है, हम लोग अक्सर मोबाइल पे सुनते हैं या टीवी पे सुनते हैं, तो हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि सबका भला होगा। तो मैंने यही सोच के मंत्र बोलती थी और मेरी बेटी ने इसे पिकअप किया। एक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि बच्चों को आप मंत्र कैसे सिखा सकते हैं। अगर आप वेरी इंटरेस्टेड हैं, आज के ज़माने में कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि मंत्र सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये बताना है कि मेरा बच्चा मंत्र बोलता है। समवेयर उनके मेंटल पीस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उनका एक फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, उनको साइकोलॉजिकली बहुत ही बूस्ट मिलता है। और वो अभी रियलाइज़ नहीं करेंगे आप और हम, लेकिन धीरे धीरे दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ देम। और ये बहुत आराम देगा उनको मेंटली, क्योंकि बच्चे बाय इंस्टिंक्ट, बेसिक इंस्टिंक्ट, दे आर वेरी एक्टिव एंड अनस्टेबल। तो उनके लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी देने के लिए मुझे लगता है कुछ मंत्रों को उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। उन्हें दिन भर में अगर आप 2 से 3 मिनट भी मेडिटेशन करा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, जो मैं राजवी को कराती हूँ और वो मेरे साथ करती है। पर इस सबसे पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी, यू शुड ऑल्सो फॉलो वन प्रिंसिपल इन लाइफ इफ़ यू वांट टू सी गुड थिंग्स इन योर किड। प्रैक्टिस बिफोर यू टीच। मेरा हैबिट है शुरू से मेडिटेशन करने का, हैबिट है शुरू से मंत्रों का उच्चारण करने का, मेरी हैबिट है एक्सरसाइज करने का। तो मेरी बेटी में भी वो इट इज़ समवेयर पर्कुलेटिंग डाउन टू हर एंड शी इज़ ऑल्सो कमिंग इन टू दैट लाइन। वो भी मेरे साथ बैठ के, पहले नहीं बैठती थी, पहले मुझे ही तंग करती थी जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठती थी, लेकिन अभी वो देखती मम्मा इज़ डूइंग, इट मस्ट बी समथिंग गुड, फिर वो करते हैं। और बच्चे अक्सर बड़ों को ही कॉपी करते हैं और बड़ों में भी सबसे ज़्यादा वो मम्मा को ही कॉपी करते हैं। तो मैंने सोचा व्हाई कांट आई डू ऑल दिस थिंग्स रिलीजियसली सो दैट उसके अंदर वो चीज़ आए और मेरे लिए भी और सबके लिए बेनिफिशियल हो। मैं आपको यहाँ 4-5 टिप्स दूंगी, अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को मंत्र सिखा सकते हैं। तो मेरा पहला टिप जो सबके घर में ही रहता है, अक्सर हम लोग बच्चों को राइम्स सुनाते हैं जो हमें लगता है कि स्कूल में काम आएगा। तो आप जैसे राइम्स सुनाते हो तो मेक इट अ हैबिट, मॉर्निंग में आप उन्हें, भजन तो शायद सबके घर में ही चलता है, आप उन्हें मंत्र उच्चारण दे दीजिए। शनि मंत्र होता है या महामृत्युंजय मंत्र होता है, गायत्री मंत्र होता है, ये सब मोबाइल पे बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। आधा घंटा 1 घंटा ये सब चलते रहते हैं। इट इज़ गुड फॉर हाउस ऑल्सो एंड इट इज़ गुड फॉर किड्स ऑल्सो। तो ये बच्चों के दिमाग में भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट हैमरिंग है, रिपीटेशन है, विदाउट इवन फोर्सिंग देम वो जा रहा है। धीरे धीरे वो, इट इज़ जस्ट लाइक कि हम लोग जैसे गाना सुनते हैं, नया गाना कोई आता है तो वो पहले दिन हमारे ज़बान पे नहीं चढ़ता है, मगर धीरे सुनते सुनते फिर हम उस गाने से हैबिचुएट हो जाते हैं। तो सेम प्रिंसिपल आई हैव अप्लाइड हियर कि मैंने चला दिया मोबाइल पे या सिस्टम पे और वो फिर सुनते रहेगी और धीरे धीरे वो गुनगुनाना शुरू की, बोलना नहीं शुरू की, क्योंकि सारे मंत्र नॉर्मली संस्कृत में ही होते हैं। तो वो धीरे धीरे इसे गुनगुनाना शुरू की। बाय द टाइम शी वॉज 2 शी स्टार्टेड सिंगिंग विथ मी। दैट इज़ वॉट आई हैव सीन। जब हमने राजवी को एडमिट करा दिया प्ले ग्रुप में, तो वहाँ पर उसका क्लास होता था 2nd फ्लोर पे। तो मैं क्लाइंब करके, एज यू नो आई एम अ वेरी हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, तो मैं उसको सीढ़ी से लेके जाती थी और वाइल गोइंग फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू 2nd फ्लोर हम वो मंत्र चैंट करते हुए जाते थे। वो करे या ना करे, शी यूज्ड टू बी इन माई लैप और मैं चैंट करते हुए जाती थी। तो डैट वे ऑल्सो वो बहुत ही अच्छे से वो उसको मगअप करना शुरू कर दी। थर्डली, जब मैं पूजा में बैठती हूँ तो वो मेरे साथ बैठती है। पहले बैठती नहीं थी, फिर मैंने उसे अगरबत्ती जलाना, मैच बॉक्स जलाना, वो सब विथ ऑल सेफ्टी थिंग्स मैंने उसे सिखाया कि ये नारियल होता है, ये प्रसाद होता है। तो इस तरह से वो इंटरेस्ट पैदा होने लगा। फिर वो बैठने लगी तो वो मेरा मंत्र भी सुनने लगी और सुनने लगी तो वो फिर बोलने भी लगी। तो ये सिंपल आप लोग सभी अपने घर में करते हैं पूजा, तो बच्चों को भी हैबिट डालिए आपके साथ बैठ के पूजा करें। जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो के बिगिनिंग में कि मैं राजवी को मेडिटेशन भी कराती हूँ, जो वो धीरे धीरे मुझसे ही सीखी है। तो जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि वो छोटी बच्ची है तो वो शायद समझ नहीं पाएगी मेडिटेशन कैसे करते हैं
और अपने ब्रेथ को कंट्रोल कैसे करते हैं या उस पर ध्यान कैसे देते हैं। तो मैंने उसको मंत्र बोलना सिखाया कि तुम 2-3 मिनट बैठो एंड स्टार्ट चैंटिंग द मंत्र जो तुमने सीखा है। अगर आप गलत भी बोल रहे हो डजेंट मैटर, एटलीस्ट उसको उस फ्लो में आना चाहिए कि वो बोलना शुरू करे, बस तक। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये 3-4 तरीका मैंने यूज़ किया और मैंने देखा कि ये बहुत ही इफेक्टिव रहा। आज के ज़माने में हम लोग सब मदर्स चाहते हैं बच्चे विद टाइम रहे, लेकिन कहीं न कहीं मंत्रों का यूज़ हमारे लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा है। और आप हिंदू रिलीजन को भी अगर एज सच देखें तो मंत्रों का हमारे लाइफ पे बहुत असर है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी अपने बच्चों को इस तरह से खेल खेल में मंत्र सिखाइए। उनके लिए लाइफ लॉन्ग बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, उनके मन की पीस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आगे जो भी प्रेशर उनके लाइफ में आएगा, स्ट्रेस जो भी लाइफ में आएगा, वो हैंडल करने के लिए अभी से ही बहुत स्ट्रांग होंगे। मैं आशा करती हूँ आप मेरे छोटे छोटे तरीकों को यूज़ करेंगे और मुझसे ज़रूर शेयर करेंगे कि आपने अपने बच्चों को यूज़ करना शुरू किया है कि नहीं। खेल खेल में बहुत कुछ हम लोग बच्चे को सिखा सकते हैं। बच्चों को कुछ भी सिखाने के लिए मेरा खुद का मानना है 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। किसी को भी कुछ सिखाना है सबसे पहले तो बच्चों को ही कुछ सिखाना है। तो अगर आपको वो देखेंगे करते हुए तो डेफिनेटली दे विल फॉलो यू, टुडे और टुमारो दे विल फॉलो यू। एंड सेकेंड इज रिपीटेशन। जितना रिपीट होगा कोई चीज़ उनके सामने ना, और जितना फिजिकली रिपीट होगा आपके सामने, अगर आप मोबाइल में चला के छोड़ दोगे तो शायद वो बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ टीचिंग देम। तो समवे रिपीटेशन इज द की एंड प्रैक्टिस इज द की। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी को रेणु का नमस्ते।